दूसरों बाइनेंस एक्सचेंज का जो कॉइन है, खुद का कॉइन है, बीएनबी कॉइन पर, करेंसी पर ये काम कर रहा है। तो हम आज देखेंगे कि हमारा करेंसी कैसे अपग्रेड होता आ रहा है, कि शुरू से लेकर आज तक कैसे अपग्रेड होता आ रहा है। हम पहले अगर देखेंगे कि जैसे जिस समय करेंसी नहीं था, जिस समय पैसा नहीं था, उस समय लोगों के पास चीजें थी, बहुत सारे चीजें थी, जो कि एक का चीज दूसरों को देना और दूसरों से हमको एक्सचेंज करना, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। देना और लेना है, हम कुछ दे और दूसरे से कुछ ले। हमको जो जरूरत है, हमारे पास नहीं है तो दूसरे का पास है, तो उसके पास से हम लेंगे और उसको हमारा चीज देंगे। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। और ये बार्टर सिस्टम भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। वो चलने के बाद उसका फिर अपग्रेडेशन जब आया तो गोल्ड के हिसाब से, सबके पास तो गोल्ड है, सोना है, चांदी है, कोई भी चीजें है, कोई भी मटेरियल है, उसको हम फिर अपने लेन देन के हिसाब से फिर अपग्रेड किए। तो गोल्ड के बाद फिर आया मेटल कॉइन आया। मेटल कॉइन जैसे पैसे का हमारे पास पहले हम अगर 10-20 साल पहले अगर चले जाएंगे तो उस समय था, अभी भी है हमारे पास जो कॉइन है, 10 रुपया का कॉइन है, 5 रुपया का कॉइन है, मेटल कॉइन है। और इसी मेटल कॉइन भी अभी तक चलता ही रहता है और ऐसे ही इसका भी अपग्रेडेशन आता रहता है। अभी किसी को अगर देंगे 10-25 पैसे, 50 पैसे तो कोई लेता ही नहीं है। अभी 1 रुपया का भी नहीं चलता है, 2 रुपया का भी नहीं चलता है, 5-10 रुपया का भी चलना बंद होने जा रहा है। तो देखेंगे कि मेटल कॉइन भी इतने भारी है, लोगों को लेना देना करना। और इसका भी अपग्रेडेशन फिर आया पेपर के मनी के हिसाब से। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कागज के नोट छपाया, जिसके लेना देना करना बहुत सहज हो गया। और वही पेपर करेंसी भी कहीं तो झूठी आया, किसी का फ्रॉड हो गया, किसी को मार पीट करके ले गया, किसी से चुरा लिया, किसी से डकैत कर लिया। ऐसे बहुत सारे पेपर करेंसी भी हमारे पास रहना भी मुश्किल हो गया, इतने सारे पैसे भी लेना देना भी। उसके बाद आया प्लास्टिक का कॉइन कार्ड जो आया, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको हम लेकर के एटीएम मशीन से भी हम पैसा निकालते हैं। उसका भी अपग्रेडेशन हुआ। और अभी उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे कि फोन पे किया, गूगल पे किया और यूएसडी किया, एसएसडी किया, किसी को पैसा भेजा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो हम ट्रांजैक्शन किए, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। और उसके ऊपर फिर अभी फिर अपग्रेडेशन आया कि क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़? ये एक डिजिटल करेंसी है, जो कि हमको हाथ से लेना देना नहीं है। ये अपने मोबाइल से या तो कंप्यूटर से या तो कोई भी सॉफ्टवेयर से, कोई नेटवर्किंग से हम इसको ट्रांजैक्शन कर सकते, ले सकते, बाय कर सकते, सेल कर सकते। ये डिजिटल करेंसी है। तो इसी करेंसी के ऊपर हम देखेंगे तो अभी डिजिटल करेंसी अभी हमारा गवर्नमेंट भी लेने के लिए, उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए भी अभी आगभर हो रहे हैं, चला रहे हैं और सबको भी सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको लीगल करने जा रहा है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारा एवरग्रीन से कैसे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते, कैसे हम कमा सकते, कैसे हम अर्निंग कर सकते। इसी एवरग्रीन का हमारा 5 प्रकार के इनकम सोर्स है, जो दो भाग में बांटा जाता है। तो एक वर्किंग है और दूसरा नॉन वर्किंग है। 1 वर्किंग है और 4 प्रकार के हमारे पास नॉन वर्किंग है। एक वर्किंग से हमको 111 बीएनबी मिलता है, जिसका नाम है E3 प्लस। और 4 नॉन वर्किंग जो है, पहले E5 से हमको मिलता है 7.205 बीएनबी। फिर E5 प्लस से हमको मिलता है 144.10 बीएनबी। और EG4 से मिलता है 610.80 बीएनबी। और E3 प्रीमियम से हमको मिलता है 300 बीएनबी। तो आज देखेंगे इतने सारे बीएनबी हम कैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये दोनों प्लेटफॉर्म से हमको 1 वर्किंग और 4 नॉन वर्किंग से। तो पहले हम देखेंगे कि हम इसमें E3 प्लस में वर्किंग जो करते हैं, इसमें सर 13 स्लॉट है, 1 2 3 4 करके से 13 स्लॉट है। पहले स्लॉट से हम ज्वाइन कर सकते हैं या दूसरे से कर सकते हैं, कोई भी स्लॉट से हम अपना एंट्री मार सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं।
तो इस E3 प्लस जो वर्किंग है इसमें 13 स्लॉट है। पहले स्लॉट से हमको 0.005 BNB से हमको लेना है, हम ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे स्लॉट से हमको 0.01, तीसरे स्लॉट से 0.02, ऐसे 0.04, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8 और 25.6। तो पहले स्लॉट से हम अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारा 005 का इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 125 रुपया। 0.01 से हम करेंगे तो 250 रुपया, 0.02 से करेंगे तो 500 रुपया। बीएनबी का भाव अगर 25,000 है तो उसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन दिया हुआ है आईएनआर में। तो हम कोई भी स्लॉट से हम अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं और इसी ज्वाइनिंग से हम एक स्लॉट से लेकर के 13 स्लॉट तक हमको 25.6 बीएनबी हमको लगता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। पहले स्लॉट से हम कैसे ज्वाइन, पहले स्लॉट से हम जब ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको 0.01 बीएनबी से शुरू करना है। इसका वैल्यू आता है इंडियन करेंसी से 500 रुपया। तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा सिस्टम पहले इसको दो भाग में दो टुकड़ा कर लेता है, एक वर्किंग है और दूसरा नॉन वर्किंग है। वर्किंग में हमारा 0.005 बीएनबी से हमारा E3 प्लस का वर्किंग खुलता है और नॉन वर्किंग 005 बीएनबी से हमारा दूसरा नॉन वर्किंग आईडी E5 खुलता है, जिससे कि हमको 7.205 बीएनबी अर्निंग होती है। तो हम देखेंगे कि वर्किंग में कैसे हमारा फंक्शन चलता है, कैसे हम ज्वाइन करते हैं और दूसरों को ज्वाइन कराएंगे। जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा वर्किंग में जब ज्वाइन कर हमारा आता है आईडी, तो एक आईडी हमारा पहले जब बंदेज को जोड़ते हैं, खुद जोड़ते हैं तो खुद का एक आईडी बनता है। जब दूसरों को एक जुड़ाते हैं तो फिर हमारा दूसरा आईडी बनता है E5 का और उसमें 0.005 बीएनबी से हमारा दूसरा आईडी सिस्टम से हमको मिलता है। जब दूसरे बंदे आते हैं जुड़ते हैं तो हमारा 100% हमको ही मिलता है, क्योंकि ये हमारा ही इनकम आ जाता है। हमारे ट्रस्ट वॉलेट में इसको ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है 0.005 बीएनबी। जब तीसरे बंदे को जुड़ाते हैं तो उस समय हमारा फिर 0.005 बीएनबी हमारा खुद के जेब में आ जाता है, ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट होता है। जब चौथे बंदे फिर जुड़ाते हैं तो उसी का हमारे अपलाइन को ही जाता है, जिससे हमारा दूसरे स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए हमारा सिस्टम से रिसाइकलिंग में चला जाता है। तो यहाँ हमको पहले स्लॉट से मिला दो आईडी, पहले खुद का एक आईडी और जब पहले बंदे को जुड़ाया उससे हमको पहला एक आईडी मिला। तो हमारा E5 में दो आईडी मिले। एक आईडी के हिसाब से अगर हमको मिलता है 7.205 बीएनबी, तो इसी सारे दो आईडी हमको मिल जाता है। इससे हमारा दो आईडी का कमाई होता है। तो नॉन वर्किंग में हम देखेंगे कि हमारा E5 कैसे काम करता है। तो इससे जो देखेंगे तो 6 इंस्टॉलमेंट में हमको E5 का अर्निंग मिलता है और इसी को नॉन वर्किंग के हिसाब से अगर आता है तो 7.205 बीएनबी हमको मिलता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे स्लॉट से हमको पहले इंस्टॉलमेंट में आता है 0.01 बीएनबी, जिसको कि 250 रुपया आता है। दूसरे इंस्टॉलमेंट आता है 0.03 बीएनबी, 750 रुपया। तीसरे आता है 0.07 बीएनबी, हमारा 1750 रुपया। जब तीसरे स्लॉट से तीसरे इंस्टॉलमेंट में हम जन आते हैं तो हमारा 4 आईडी इसी हिसाब से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे 4 आईडी हमारा मिलता है 16 आईडी। और 16 आईडी से भी हमको फिर मिलेगा 7.205 बीएनबी के हिसाब से। तो दोस्तों ये हमारे कमाई शुरू होता है पहले नॉन वर्किंग E5 से।
और इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो जो पहले स्लॉट से हमारा कमाई हुआ दूसरा और तीसरे जॉइनिंग से, तो उसी के कमाई से हमको दूसरे स्लॉट में अपग्रेड कर लेना है, और उस हमारा जेब से और कुछ भी पैसा लगता नहीं है, और उसी को हम दूसरे स्लॉट से अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले स्लॉट जब हमारा कमाई हो जाता है दूसरे स्लॉट में अपग्रेड करेंगे तो पहले स्लॉट में हम दूसरों को फिर ज्वाइन करा सकते हैं और दूसरे से, और हम हमारा कमाई वर्किंग में ले सकते हैं। जब दूसरे स्लॉट में आते हैं तो दूसरे स्लॉट से जब पहले बंदे को जुड़ते हैं तो उसी में ही फिर हमारा 0.01 BNB से हमारा अपग्रेड होने के बाद पहले जब जुड़ते हैं तो 1 ID हमको फिर E5 से मिलता है, और फिर उसका 50% 0.005 BNB से हमारा कमाई हो जाता है। ठीक है सर, मेरा आवाज सुनाई देता है सर? यस यस सर, कंप्लीट है, कंप्लीट। यस ठीक है सर, ठीक सर, अच्छा लग रहा है, ठीक था? अरे बहुत बढ़िया है सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। तो हमारा दूसरी स्लॉट जब अपग्रेड करते हैं तो हमारे पहले जॉइनिंग से हमको एक नॉन वर्किंग का E5 ID 0.005 से मिलता है, और 50% जो है 0.005 BNB हमारा खुद का जेब के में चला जाता है, ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट होता है। जब दूसरे बंदे को जोड़ते हैं तो हमारा फिर 100% 0.01 BNB से हमको मिलता है, और तीसरा बंदे जब जोड़ते हैं तो हमारा 0.05 BNB से हमारा ऑफलाइन को चला जाता है, और हमारा 50% फिर खुद के जेब में चला आता है। जब चौथे बंदे को जोड़ते हैं तो हमारा ऑफलाइन को जाता है, तीसरे बंदे का 50% सेकेंड ऑफलाइन को जाता है, तो हमारा खुद का 50% आता है, और चौथे बंदे को जोड़ते हैं तो ऑफलाइन को चला जाता है 100%, और उससे हमारा रिसाइकलिंग होके दूसरे ID फिर हमको तीसरे स्लॉट में मिलता है। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ जो प्रॉफिट बनता है 0.01 और 0.05 दो हिसाब से अगर देखेंगे तो 0.02 BNB हमारा अर्निंग होता है। इससे हमारा 3 नॉन वर्किंग का ID E5 बनता है, तो 7.205 BNB के हिसाब से 21.61 BNB हमारा नॉन वर्किंग का कमाई हमको देता है। तो दूसरा स्लॉट जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमको फिर खुद को भी अपग्रेड कर लेना है तीसरी स्लॉट में। तीसरी स्लॉट से हमारा कमाई कैसे होगा हम अभी देखेंगे। तो जब तीसरी स्लॉट में आते हैं तो तीसरी स्लॉट के 0.02 BNB से हमारा अपग्रेड करना है, हमारा पहले दूसरे स्लॉट से तीसरी स्लॉट में हम आएंगे। तो यहाँ जब पहले बंदे को जोड़ते हैं तो पहले 0.02 BNB से जब जोड़ते हैं तो हमारा फिर 2 ID E5 में बनता है, और उसका फिर 50% 0.01 BNB हमारे जेब में चला आता है। और इसी एक बंदे जोड़ने के बाद फिर दूसरे बंदे जब आते हैं तो दूसरे बंदे का 100% हमारा ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है विथिन 9 सेकेंड। और तीसरे बंदे को जब जोड़ते हैं तो उसका 50% हमारा सेकेंड ऑफलाइन को चला जाता है, और 0.01 BNB फिर हमको 50% हमारा जेब में चला आता है। तो जब चौथे बंदे को जोड़ते हैं तो उसका 100% फिर ऑफलाइन को चला जाता है, जिससे हमारा रिसाइकलिंग होता है और दूसरे स्लॉट में हमारा अपग्रेड होता है। इसी हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा 5 ID बनता है, तो 7.205 BNB से हमारा 36 BNB हमारी अर्निंग तीसरे स्लॉट से होता है। हम फिर देखेंगे कि चौथे स्लॉट में हमारा कैसे काम कर रहा है। चौथे स्लॉट में हम चलने के लिए हमारा जो तीसरे स्लॉट से कमाई होता है 0.04 BNB, उससे हमारा फिर चौथा स्लॉट हम अपग्रेड कर लेंगे। चौथे स्लॉट में हम 0.04 BNB से हमारा चौथा स्लॉट अपग्रेड करने के बाद पहले जब बंदे जुड़ते हैं तो उसका 100% हमको 0.04 BNB हमारी खुद के जेब में चला आता है। तो दूसरा बंदे जब जोड़ते हैं तो उसका भी 100% फिर हमको आता है,
और तीसरे का फिर 50% हमारा सेकंड ऑफलाइन को जाता है, तो 50% हमारे खुद के जेब में 0.02 BNB हमारा आता है। और चौथे बंदे जब आते हैं तो हमारा ऑफलाइन को चला जाता है 100% 0.04 BNB। और इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो चौथे स्लॉट से हमारा जो कमाई है 0.10 BNB हमारा अर्निंग हो जाता है। और इसी अर्निंग से हम फिर पांचवा स्लॉट में हम अपग्रेड कर सकते हैं। और पांचवा स्लॉट जब अपग्रेड करते हैं तो इससे फिर हमारे कैसे हमारा पांचवा स्लॉट चलता है देखेंगे। तो पहले बंदे जब जुड़ते हैं तो हमारा पहले आईडी E5 प्लस का खुलता है। पहले तो E5 का नॉन वर्किंग है, तो यहाँ पांचवा स्लॉट से हमारा जो है दूसरा नॉन वर्किंग जो शुरू होता है E5 प्लस, उसका ही एक पहले आईडी खुलता है। दूसरी बंदे जब जोड़ते हैं तो उसका 100% 0.10 BNB हमारे ट्रस्ट वॉलेट में हमारा खुद का ही क्रेडिट आता है। और तीसरे बंदे का फिर आता है 100% हमारा 0.10 BNB हमारी कमाई होता है। ये दोनों का कमाई हमारा फिर छठा स्लॉट में जाने के लिए हमको कमाई मिल जाता है। जब चौथे बंदे को जोड़ते हैं तो हमारा ये ऑफलाइन को चला जाता है 100% और 0.10 BNB चौथे ऑफलाइन को चला जाता है। इसी हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा ये पांचवा स्लॉट का जो कमाई है 0.20 BNB हमारी दूसरी स्लॉट में जाने के लिए हमको अर्निंग मिल जाता है। खुद के जेब से कुछ भी पैसा लगाने को नहीं पड़ता है। हम फिर देखेंगे कि हमारा ये नॉन वर्किंग का जो E5 प्लस है ये कैसे वर्किंग कर रहा है। और इसी का 0.01 BNB इसका INR में वैल्यू होता है। एक BNB का वैल्यू अगर 25,000 है तो इसका वैल्यू आता है 2,500 रुपये। और इसी नॉन वर्किंग का इसमें भी हमको 6 इंस्टॉलमेंट में हमारी अर्निंग मिलता है हमको। तो इससे हम देखेंगे कि हमारे 6 स्लॉट में ये 6 इंस्टॉलमेंट में कैसे हमारा कितना आता है। पहले इंस्टॉलमेंट आता है हमारा 0.2 BNB जो कि 5,000 रुपया INR में होता है। दूसरी इंस्टॉलमेंट में आता है हमको 0.6 BNB जो 15,000 रुपया होता है। और तीसरे स्लॉट में जब हम आते हैं तो हमारा 1.4 BNB 35,000 रुपया मिलता है। चौथे में आता है हमारा 5 तो 1,25,000 रुपया। और इससे हमारा 4 आईडी खुलता है E5 प्लस का। और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इसमें 4 आईडी हमारा फिर खुलता है। और इससे हम अपग्रेड करके फिर दूसरे स्लॉट में हम जा सकते हैं। और ये E5 प्लस का जो नॉन वर्किंग है इससे हमको टोटल मिलता है 144.10 BNB। और इसके साथ हमारा 16 आईडी भी हमको मिलता है। उसी 16 आईडी से भी हमको फिर 144.10 BNB हमको फिर अर्निंग देता ही रहता है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे तो छठा स्लॉट में हमारा कितना लगता है 0.20 BNB हमारा छठा स्लॉट में लगता है। और छठा स्लॉट में हम जब आते हैं तो हमारा एक सबसे हमारा एक आईडी खुलता है। तो पहले खुद को अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे अब दूसरों को जुड़ाते हैं तो उससे हमारा EG4 का आईडी खुलता है। इससे हमको तीसरे नॉन वर्किंग का 610 BNB का जो कमाई हमको देता है। जब दूसरे बंदे को जोड़ते हैं तो उसका 100% 0.20 BNB हमको मिलता है। तीसरे बंदे से हमको फिर 0.20 BNB ये 100% हमारे जेब में आता है, ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो हम जो छठा स्लॉट में कमाई जितना लगता है उसी का कमाई हमको यहाँ डबल मिल जाता है। और उससे हमको फिर दूसरे स्लॉट में जाने के लिए कमाई आ जाता है। जब चौथे बंदे को जोड़ते हैं तो उसका 100% फिर ऑफलाइन को रिसाइकिलिंग होने के लिए हमारा चला जाता है। और छठे स्लॉट से हमारा EG4 का जो तीसरा नॉन वर्किंग आईडी है उससे हमको कमाई मिलता है।
और इसी छठा स्लॉट से हमारा जो कमाई है 0.40 BNB हमको अपग्रेड करने के लिए 7वां स्लॉट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो 7वां स्लॉट कैसे चलता है, हम उसमें देखेंगे कि हमारा EG4 जो नॉन वर्किंग है ये कैसे काम कर रहा है। इसी से हमको 10 इंस्टॉलमेंट में हमको कमाई देता है और इसी कमाई से भी हमारा 610 BNB का देखेंगे तो 1,52,70,000 रुपया हमको मिलता है। तो इसी से पहले इंस्टॉलमेंट में हमको आता है 0.4 BNB जो कि 10,000 रुपया है और दूसरा आता है 0.8 BNB तो 20,000 रुपया है। फिर तीसरे आता है 1.6 BNB जो 40,000 रुपया होता है और 3.2 BNB, 6.4 BNB, 12.8 BNB, 25.6 BNB और इसी हिसाब से हमको लास्ट में आता है 610.8 BNB जो हमको कमाई देता है EG4 का। और तीसरे स्लॉट से लेकर के 10वां स्लॉट तक हमारा दो आईडी भी हमको मिलता है। इसी हिसाब से देखेंगे तो 16 आईडी भी हमको EG4 का मिल जाता है जिससे कि हमारी जेब फुल हो जाता है। हमारे कमाई के ऊपर कमाई ही आता ही रहता है। सबसे ज्यादा कमाई भी हमको नॉन वर्किंग से देता है। और EC प्लस का जो हम देखेंगे छठा स्लॉट का जो कमाई हुआ उससे हमारा वर्किंग का जो 7वां स्लॉट है उसमें हम अपग्रेड कर लेंगे खुद को और इसी से हमारा फिर जब जुड़ाते हैं 4 का मैट्रिक्स से चलता है तो इसमें पहले बंदे जब जुड़ते हैं तो 2 आईडी हमको E5 प्लस का मिलता है 50% और 50% हमारी खुद के जेब में जाता है 0.20 BNB। जब दूसरा बंदा को फिर जुड़ते हैं तो उसका 100% फिर हमको आता है 0.40 BNB हमारे खुद के जेब में आता है। तीसरे बंदे को जब जुड़ते हैं तो उसका 50% जाता है सेकंड ऑफलाइन को और दूसरा 50% आता है हमारी जेब को। तो कहीं से भी देखेंगे तो हमारी कमाई कहीं से रुकता नहीं है, हमको आता ही रहता है। कहीं से भी हमको देखेंगे तो हमारा कमाई अपग्रेड होने के लिए हमारे खुद के जेब से पैसा लगाना नहीं पड़ेगा और इसी कमाई से हम अपग्रेड करते जाएंगे और खुद का कमाई भी होता जाएगा। जब चौथे बंदे को जोड़ते हैं तो उसका 100% फिर ऑफलाइन को चला जाता है और 7वें स्लॉट से हमारा जो कमाई है 0.80 BNB हमको मिल जाता है और 0.80 BNB से हमको 8वां स्लॉट में जाने के लिए अपग्रेड करने के लिए हमारी कमाई मिल जाती है। देखेंगे फिर 8वां स्लॉट में हमारा कैसे चलता है। 8वां स्लॉट में हमारा जो 0.80 BNB का कमाई हुआ 7वां स्लॉट पहले हमारा यहाँ फिर मिलता है 2 आईडी E5 प्लस का और हमको मिल जाता है 0.60 BNB हमारी खुद के जेब में चला आता है। जब दूसरे बंदे को जोड़ते हैं तो उसका फिर 100% हमको मिलता है 0.80 BNB और तीसरे बंदे को जब जोड़ते हैं तो 50% जाता है सेकंड ऑफलाइन को और 50% आता है हमारी खुद के जेब। जब चौथे बंदे को जोड़ते हैं तो उसका 100% ऑफलाइन को चला जाता है। इससे हमारी पूरी कमाई 1.8 BNB और इसी के हमको 9 स्लॉट में जाने के लिए तैयारी कर लेना है और खुद को अपग्रेड कर लेना है और इसी कमाई से हमको देखेंगे कि 9 स्लॉट में हमारा कितना लगता है 1.60 BNB। ये 1.60 BNB से फिर हम जब 9 स्लॉट में आते हैं तो पहले बंदे को जोड़ने से हमारा 4 आईडी फिर E5 प्लस का मिलता है और फिर 1.2 BNB हमारे खुद के जेब में चला है। दूसरे बंदे को जब जोड़ते हैं तो उसका 100% फिर 1.6 BNB हमारी ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट होता है। तीसरे बंदे को जब जोड़ते हैं तो 50% जाता है सेकंड ऑफलाइन को और 50